एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब। और मैं आ चुकी हूँ अमृतसर से वापस और आज है ट्यूसडे और मैंने अपनी योगा क्लास वापस से ज्वाइन करी है पूरे एक हफ्ते के बाद। तो देख लेते हैं हमने जाने से पहले क्या क्या तैयारी करी थी। ये सौंफ के पैकेट हैं जो राघव ने पैक किए थे मेरी हेल्प करवाने के लिए, और मेरी मदर इन लॉ इनको ठीक से पैक कर रही हैं क्योंकि जब मैं इनको रख रही थी तो देखा है कि कुछ पैकेट जो हैं वो खुले पड़े हुए हैं। तो उन्होंने सारे अच्छे से सील पैक करके पॉलीथीन में डाल के डबल पॉलीथीन में मुझे दे दिए हैं। टाइम है 4:55 और इस तरीके से पूरा अंधेरा हो रहा है और हम लोग बैठ गए हैं अब अपनी गाड़ी में। ये रहा मेरा सारा लगेज, टैची, मेरा पर्स, ये मैं। चलिए गेट बंद करते हैं और अब बस मेरे हस्बैंड आएंगे, बैठेंगे और ड्राइव करके मुझे सिस्टर के यहाँ ले जाएंगे। तो जी अब हम बैठ गए हैं और हमें मिला है फ्रेश जूस, राजकुमार जी बनाकर लाए हैं। ये हमारे जूस के शेफ आज के, वो भी पी रहे हैं और ये भी पी रही है यहाँ पे, और अब मैं पीती हूँ। तो यहाँ पर जूस पीते पीते मैं ऐसे ही जिया जी से कुछ रैंडम बातें वगैरह कर रही थी और जूस के इंग्रेडिएंट्स वगैरह पूछ रही थी कि क्या क्या आपने इसमें डाला है, कैसे बनाया है। बड़ा ही टेस्टी जूस बना है, बड़ा अच्छा जूस बना है। तो ये सब बातें हमारी सुबह 5:30 बजे चल रही थी। अब इसके बाद कैब बुक करवा ली थी हमने, बस कैब आने का वेट कर रहे थे। कैब आएगी तो उसमें बैठ के हम लोग तीनों जाएंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। वहाँ से हमारी ट्रेन है 6:50 की, बट हमें टाइम से पहुँचना होता है तो हम आधा घंटा पहले ही पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो जी कैब हमारी आ गई है और ये है तकरीबन, आप हिसाब लगा लीजिए, 5:45 बजे का टाइम। और 6:15 साढ़े छः तक हम पहुँचे थे क्योंकि जाम मिला था काफ़ी रास्ते में। तो बाय बाय नई दिल्ली, अब हम चलते हैं 2 दिन के लिए अलविदा। हम जाएंगे अपना अमृतसर गुरुद्वारे में और आप भी मेरे साथ रहोगे। तो देखो जी ट्रेन ने अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली है। रास्ते में ये खेत पेड़ आते हुए मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ भी हमारी इसी तरह ही है, स्टार्ट होती है धीरे से और फिर एक एक स्टेप करके आगे इतनी फास्ट हो जाती है कि पीछे का सब कुछ छूट जाता है। देखना भी चाहो तो आपको नहीं दिखता है पीछे क्या था क्या नहीं था, बस कुछ यादों की तरह बन के सब कुछ पीछे रह जाता है। और फिर लाइफ एक टाइम होता है कि आती है अपने नए अगले स्टेशन पे, वहाँ रुकती है और फिर आगे की डेस्टिनेशन के लिए चल पड़ती है कि अब आगे हमें लाइफ में क्या करना है। लाइफ हमारी कुछ ऐसी ही है, कुछ ये नई बिल्डिंग्स बन रही है रास्ते में, ये सब तो चलता रहेगा। हेलो जी, सत श्री अकाल जी, हम पहुंच गए हैं और ये मैंने डाला है सूट, नीचे डाले हैं कंफर्टेबल शूज़ और ठंड भी है तो स्वेटर भी डाली है। और आज हमारा रूम थोड़ा मेसी हो रहा है। बाकी तो जी हमारे रूम की जो लाइट है ना, इस बार लाइट थोड़ी अच्छी नहीं मिली हमें। बहुत एक ये छोटी सी ट्यूब लाइट है और वो वैसे भी डिम है लाइट। तो रूम तो ठीक है, दूसरा रूम हमने करवाया नहीं क्योंकि ये गुरुद्वारे के पास बिल्कुल पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस है, तो इसीलिए। और रूम आज थोड़ा हमारा मेसी सा हो रहा है। और ये आ गई हैं, तो ये अब आप इनका भी देख लीजिए आज का जो आउटफिट है। डार्क ग्रे कलर का, चारकोल कलर का सूट डाला है इसने और ये दुपट्टा है साथ में। और ऊपर मैंने इसको बोला कार्डिगन पहन ले क्योंकि जैसे कि टाइम आप देख रहे हो 5:30 पौने 6 के बीच का टाइम है और अब बस ठंड शुरू हो जाएगी। चले चलो। तो अब हम आ गए हैं बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे में। उनसे पहले एक और गुरुद्वारा पड़ता है, पहले हम यहाँ पे मत्था टेक लेते हैं और फिर आगे चलते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे में। तो यहाँ पे आके ना मुझे तो बहुत मतलब रिलैक्स और सुकून, मन की शांति लगती है।
तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे गुरदास राम जलेबी वाला। ये यहाँ पर बहुत ही फेमस है, गुरुद्वारे के सामने ही गली में है बिल्कुल। तो इनकी जो जलेबियाँ हैं ये बहुत फेमस हैं, हर बार हम जब भी यहाँ पे आते हैं तो इनकी जलेबी ज़रूर खा के जाते हैं। तो आज हमने सोचा कि खाने में कुछ नहीं खाते, बस ये जलेबियाँ और थोड़ा सा दूध आगे जाके बैठ के ना हम पियेंगे, दूध में जलेबी डाल के, जिससे कि सारी थकावट भी उतर जाएगी और नींद भी बहुत अच्छी आएगी रात को हमें। तो हमने डिनर स्किप करके सीधा ये दूध और जलेबी खा के हम लोग अपने रूम में जाके सो गए थे। और बहुत ही ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, ये सभी लोग वेट कर रहे हैं। लाइन में लगने के बाद 5 से 7 मिनट लगने के बाद आपका नंबर आता है जलेबी के लिए। तो ये जी अब हम आ गए हैं यहाँ पे, दूध बैठ के हम पी रहे हैं, साथ में जलेबियाँ खा रहे हैं। और सबसे पहले ये ट्राई कर रही हैं और कह रही हैं कि अच्छी है, जैसे ऐसे प्रिटेंड कर रही हैं जैसे पहली बार खा रही हूँ। और ये दूध ठंडा किया जा रहा है यहाँ पे। दूध भी बहुत अच्छा था, इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था दूध में। दूध हमने लिया बिल्कुल फीका और उसमें थोड़ी बहुत जलेबी डाल के हमने इसको एंजॉय किया और रात को जाके हम सो गए। और फिर नेक्स्ट डे मैं आपको मिलती हूँ कि हमने कैसे किया अपना नेक्स्ट डे स्पेंड, आप भी देखिए। तो अब है ये नेक्स्ट डे, हम लोग आ गए हैं गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने के लिए। और मत्था टेकना वगैरह हमारा हो गया है, बस अब हम बाहर निकल रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने शूट किया है आपके लिए, ये यहाँ पे कुछ कथा कर रहे थे खड़े होकर। और आज है शहीदी गुरपुरब, गुरु तेग बहादुर जी का, भाई सतीदास जी का, भाई मतीदास जी का, सबका आज गुरपुरब है, शहीदी गुरपुरब। और बस अब हम निकल रहे हैं गुरुद्वारे से बाहर, क्योंकि अंदर का मैंने शूट किया भी नहीं, लास्ट टाइम भी काफ़ी मैंने आपको शूट करके दिखा दिया था, तो वही सेम है, बार बार एक ही चीज़ को मैं क्या ही शूट करती। तो इसीलिए मैंने इस बार अंदर का वैसे भी अलाउड नहीं है और मैंने बहुत कम शूट किया है गुरुद्वारे में। तो बस अब हम जा रहे हैं आगे बाहर नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो अब हम आ गए थे, यहाँ पर एक बहुत फेमस है पहलवान का ढाबा। तो मैं तो यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, वैसे हम लोग जब भी आते हैं तो वहाँ पे जाते हैं कुलचा लैंड में। और लास्ट टाइम भी हम लोग वो परावादा ढाबा जो है, ब्रदर्स ढाबा, उसमें चले गए थे। वहाँ का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही बेकार रहा था, मैं तो फिर कभी भी नहीं जाऊँगी वहाँ पे। तो ये यहाँ पे किसी ने बताया था पहलवान का ढाबा, वहाँ पे हम लोग आए हैं। तो ये यहाँ पे बन रहे हैं गरम गरम चूर चूर नान। इन्होंने तंदूर में से नान निकाले और हमें मक्खन लगा के फिर इन्होंने हमें खिलाया। तो लो जी, हमारी फाइनल पैकिंग हो गई है वापसी जाने की, और अब हम जा रहे हैं वापस। हाँ, और ये है मेरा बैग, अब मैं इसको बंद करती हूँ। और थोड़ा सा अभी कुछ कुछ खुला हुआ है क्योंकि जिया जी अभी जो है बाथरूम में नहा रहे हैं। चल, हो गया।
तो हाँ चलते हैं। तो जी अब हम आ गए हैं मत्था टेक के और नाश्ता वगैरह भी हो गया है, पर हमें चाय कहीं अच्छी नहीं मिली। अब हम चलते हैं चाय पीने के लिए और एक जगह और मत्था टेकना है, उसके बाद फिर हमारा टाइम हो जाएगा ट्रेन का, वहीं से हम निकलेंगे। तैयार है तू? चलो। तो जी रूम सारे हमने क्लीन कर दिए हैं और ये हैं हम दोनों। ये मेरा आज का सूट है, इसके साथ मैंने गरम पजामी पहनी है। प्लाजो पैंट्स हैं मेरे पास बट वो नहीं डाली मैंने। और ये भी पीछे खड़ी हैं कि मेरा आउटफिट कब दिखाएंगी। ठीक, चलो जी अब हम चलते हैं। बाकी आपने हमारे साथ ही रहना है। ये 2 बैग्स बस और उठाने हैं हमने और ऑलमोस्ट डन है। चले? चलो। तो फ्रेंड्स यही था मेरा अमृतसर का व्लॉग। तो आपको व्लॉग मेरा कैसा लगा और पिछले व्लॉग्स कैसे लगते हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।